नमस्कार, आप 90 डिग्री देखना शुरू कर चुके हैं। कुलदिवस का एक और बयान कांग्रेस के लिए लगातार परेशानी का सबब बन रहा है। बादली विधानसभा क्षेत्र के साथ पूरे जर्जर जिले के अंदर फिर से कुलदिवस ने जो भिवानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जिस कदर पार्टी के खिलाफ उन्होंने दोबारा से कुछ बात है वो रखी हैं, उसको लेकर फिर से सगोगाहट है वो तेज हो गई है। आपको याद होगा, जब से राज्यसभा का चुनाव हो रहा है उसके बाद से ही कुलदिवस ने कुछ पार्टी के खिलाफ ही बहुत बहुत बड़ी बात है जो पार्टी के खिलाफ है वो बोली। कांग्रेस के चाल चरित्र पर, कांग्रेस की राजनीति पर सीधा सवाल है उन्होंने विधानसभा के बाहर है वो उठा दिया था राज्यसभा चुनाव के बाद में। बहुत कांग्रेस पार्टी का क्रिटिसाइज है उसके बाद से ही हो रहा है और आशंका जताई जा रही थी। उस दरमियान भी कुलदिवस ने कहा था कि वो कांग्रेस पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये वक्त है वो डिसाइड करने वाला है। कयास लगाए जा रहे थे वो पार्टी छोड़ने का फैसला है कर सकते हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह से उनके हसनपुर स्थित फार्म हाउस पर आए थे, उसके बाद कुलदिवस ने जो कहा था उन चर्चाओं पर कुछ हद तक विराम है वो लग गया था। लेकिन अंदर खाते जो राजनीति जानकार हैं वो समझ गए थे कि अब ये गाड़ी है उस सेम ट्रैक पर है वो नहीं चल सकती है। मतलब किस ट्रैक पर? जिसका इंजन भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र सिंह हुड्डा है और ये विधायक उसके डिब्बे के रूप में। तो सब ये समझ गए थे कि अब कुलदिवस की राजनीति का जो डिब्बा है वो दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा के इंजन से है वो अलग हो चला है। अनाज मंडी का दौरा किया दीपेंद्र हुड्डा ने, उसके दरमियान भी जो राजनीतिक जानकार हैं उन्होंने उस चीज़ को महसूस किया कि सब कुछ सही नहीं है। अब दीपेंद्र हुड्डा और कुलदिवस के बीच में कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दूरियां हैं अब वो बन चुकी है। हम लगातार ये आशंका पहले से ही जता रहे हैं कि ये मनमुटाव अब हो चला है और ये मनमुटाव शायद ही अब कभी भरने वाला है। लेकिन जैसे तैसे करके वो चीज़ें रुक गई थी। लेकिन भिवानी में जिस तरीके से दोबारा से कुलदिवस ने कहा है कि वो 5 तारीख को कोई भंडारा है वो कर रहे हैं और उसमें वो डिसाइड करेंगे कि कांग्रेस पार्टी में रहना है या कांग्रेस पार्टी में छोड़ना है। देखिए, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में रहना और उसको छोड़ने का अगर कोई विधायक ये सवाल कर रहा है तो जाहिर तौर पर वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी को है वो छोड़ भी सकते हैं। अब हुड्डा साहब लगातार उनको मनाने के लिए भी आए, लगातार कुलदिवस के समर्थन में भी उन्होंने बयान दिया। उसके बावजूद भी आखिरकार कुलदिवस है वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? और कल भी पार्टी के खिलाफ बहुत सारी, अगर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप देखेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ दोबारा से बोली है। अब देखिए, राजनीति को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर किसी पार्टी से जुड़ा हुआ कोई विधायक अपनी पार्टी से या अपने नेताओं से अगर उसकी कोई नाराज़गी है और अगर उस नाराज़गी को वो विधायक दल की बैठक के से बाहर या प्रभारी या जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनसे इतर होकर अगर मीडिया के सामने, मीडिया के माध्यम से कहना, आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि खुल्लम खुल्ला जनता के बीच में ही कहना हो जाता है। जब कोई विधायक अगर ऐसा करने लग जाता है तो आप समझ जाइए कि उसका मन है अब उब चला है उस पार्टी से। कल के उस बयान को अब इस तरीके से देखा जा रहा है कि 5 तारीख को वो ये फैसला है वो कर सकते हैं। अब देखिए, 5 तारीख को कुलदिवस ने पहले भी ऐसा कुछ कहा था और एकदम से पलटी है उन्होंने अपने बयानों से मार ली थी। उसके बाद कहा हुड्डा साहब उनके पिता समान हैं, मैं कांग्रेस को कभी नहीं छोड़ने वाला हूं। कुलदिवस आखिर अपनी कही हुई बातों पर ही क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? इसके बहुत अलग अलग मायने हैं वो निकाले जा रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि मंडी में जिस कदर दूरियां हैं वो देखी गई, शायद अब ये राजनीति साथ साथ नहीं चलेगी दीपेंद्र हुड्डा के साथ कुलदिवस की, और वो पार्टी को है वो छोड़ सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं वो कुलदिवस को लेकर चल रही है। और इन सब के बावजूद भी जो ये लपट उठ रही है बादली विधानसभा से, इसको कौन ज़्यादा सुलगा रहा है? खुद ब खुद कुलदिवस हैं इसको सुलगा रहे हैं और उनका पॉलिटिकल पेशेंस है अब लगातार टूटता हुआ नज़र आ रहा है। और बतौर एक पत्रकार राज्यसभा में जिस तरह की एक्टिविटी उन्होंने की लगातार हम देख रहे हैं, क्योंकि इसी एरिया में अधिकतर हैं, हम बहुत सालों से कवर करते आए हैं। तो बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा कि 5 तारीख को कुछ भी फैसला है कुलदिवस लेने वाले हैं। लेकिन अगर ये फैसला नहीं लेने वाले हैं तो आखिर बार बार अपनी पार्टी को क्यों टारगेट कोई विधायक है ये करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, उठ खड़ा हो रहा है। लेकिन अब ये लगभग तय हो चला है कि सियासी दूरियां हुड्डा परिवार और कुलदिवस के बीच में है वो उत्पन्न हो गई है। और
अब इसे पूरी तौर पर यह कहा जा सकता है, जब एक कांग्रेस का विधायक, दीपेंद्र हुड्डा का एक विधायक भिवानी जाकर अगर अपनी पार्टी के खिलाफ कुछ बोल रहा है, और अगर बादली विधानसभा क्षेत्र से अगर कोई व्यक्ति आज भी अगर कुलदीप वत्स के साथ में खड़ा होता है, तो जाहिर तौर पर वो दीपेंद्र हुड्डा से इतर होकर चल रहा है, ये कहना भी गलत नहीं होगा, ये कहा जा सकता है। तो अगर आज के बाद कुलदीप वत्स इस तरह के बयान दे रहे हैं अपनी पार्टी के खिलाफ, और कुलदीप वत्स के साथ मान लीजिए कोई बादली से राजनीति करता है कांग्रेस पार्टी की, और अगर उसके साथ में खड़ा है, तो आप इसे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति भी अब कांग्रेस से इतर होकर, दीपेंद्र हुड्डा से इतर होकर शायद बगावती सुर वो भी अख्तियार कर रहा है, ये भी गलत नहीं होगा। अब क्या लगता है दोस्तों आपको, जो कुलदीप वत्स लगातार हैं वो कर रहे हैं, और उनकी राजनीति पर लगातार सवाल हैं उठ रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा कारण खुद कुलदीप वत्स हैं, जो जिस तरीके की चीज़ें हैं वो लगातार राज्यसभा चुनाव के बाद और कर रहे हैं, वो आप क्या सोचते हैं? जो कुलदीप वत्स ने कहा 5 तारीख के बाद बड़ा फैसला है वो लेने वाले हैं, अब देखिए आप समझिए, कुलदीप वत्स कह तो रहे हैं कि वो भंडारा देने वाले हैं, 5 मई को वो डिसाइड करेंगे, लेकिन इसके सबसे पीछे असली कहानी क्या है? राजनीति की असली कहानी पर्दे के सामने नहीं होती, पर्दे के पीछे है, वो बनती है, बिगड़ती है और वहीं पर रची जाती है। अगर खराब हो चुकी है तो उस पर्दे के पीछे उसे रिपेयर किया जाता है। 5 राज्यों के 4 तारीख को, 4 मई को रिजल्ट है वो आने वाले हैं, और 5 तारीख को कुलदीप वत्स कह रहे हैं कि वो डिसाइड करेंगे। जाहिर तौर पर वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहे हैं, अगर बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो क्यों ना समझा जाए इसे। उसके बाद इसलिए कुलदीप वत्स लगातार 5 तारीख का शिफुगा है वो लगातार छोड़ रहे हैं, अपनी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये कुलदीप वत्स का फैसला सही है या नहीं है? अगर कुलदीप वत्स ये फैसला लेते हैं तो कौन कौन कुलदीप वत्स के साथ खड़ा है? और आगे से जब एक विधायक अपनी पार्टी से अलग होकर बयानबाजी कर रहा है, तो बादली विधानसभा क्षेत्र में क्या कुलदीप वत्स का समर्थन आप लोग इसी तरीके से करते रहेंगे? जो भी आपकी राय है वो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से है वो 90 डिग्री को बताइएगा।